नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज़ हाट देख रहे हैं आप। देखिए, कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि सीटों का बंटवारा कब होगा, कब आखिर सीटों का फॉर्मूला सेट किया जाएगा। लाख प्रयास के बाद आज फाइनली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर यह ऐलान कर दिया कि ये फॉर्मूला से जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, आरएलएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बीच में सीटों का बंटवारा हो गया है। लेकिन कहा जा रहा है कि अभी भी सीटों का बंटवारा को लेकर जो 2-3 नेता हैं, या उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, जीतन राम मांझी की बात कर लें, ये लोग नाराज़ बताए जा रहे हैं। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के प्रवक्ता हैं परिमल कुमार सर, बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ हाट पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। कैसे देखते हैं परिमल सर, ये जो बंटवारा हुआ है, मतलब न कोई बड़ा भाई न कोई छोटा भाई, जदयू भाजपा में भाई भाई, और उसके बाद फिर चिराग पासवान और फिर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी। देखिए, एनडीए एक परिवार है और एनडीए में जो 5 दल हैं, हम लोगों ने कई बार कहा है कि हम लोग का कॉमन एजेंडा है बिहार के विकास और सामाजिक न्याय के प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना। कभी कोई विवाद नहीं था। बेसिकली जो इशू थे कि हम लोग मिल बैठ के लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हम लोग पूरे सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए, पूरे रीजनल जो डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए सीटों का एलोकेशन करें, और हम लोगों में सहमति बन गई। मैंने कल भी पर्टिकुलरली कई चैनल में कल बताया था कि आज शाम तक सीटों पर सहमति हो जाएगी और बहुत सुखद अनुभूति है, कोई विवाद नहीं है। आपने कहा कि कुछ उपेंद्र कुशवाहा या हम जैसे पार्टियों के बारे में, तो शायद आपको जानकारी नहीं है। अभी बहुत सारे चैनल पर उन्होंने पोस्ट ही किया होगा, तो कैंडिडेट के भी अनाउंसमेंट हो गए कि कौन कहाँ से लड़े। तो बहुत प्रभावी रूप से हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और चुनाव लड़ने क्या, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे हैं, ताकि विकास की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा सके और बिहार में समृद्धि और खुशहाली का दौर प्रारंभ हो। बिल्कुल, कैंडिडेट का अलाउंस तो हुआ है। जीतन राम मांझी ने कई कैंडिडेट्स 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, 2 और सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन उन्होंने साथ साथ यह भी कहा है कि इतना ही हमको आंका गया होगा एनडीए शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, इसलिए हमको 6 सीटें ही दी गई। लगता नहीं है कि 29 सीट चिराग पासवान को जीतन राम मांझी लगातार रट लगा रहे थे, कम से कम 15 ग्राम ही दे दो, जाति किया गया है चिराग पासवान। देखिए, मैं आपको बतला दूं कि जैसे कोई भी पार्टी जो चुनाव लड़ती है या राजनीतिक दल है, प्रत्येक दल की अपेक्षा होती है कि अधिक से अधिक सीट प्राप्त हो। इसको आप नाराजगी के रूप में मत देखिए, न तो बार्गेनिंग के रूप में देखिए। अंततः वही हुआ जब पांचों दल की मंशा थी कि सब बैठ के समन्वित रूप से एक ठोस रणनीति बनाए कि किसी भी स्थिति में जंगल राज की वापसी नहीं हो और राजद सिंगल डिजिट में सिमट जाए। और इसी यस सिंगल डिजिट में समेट दें। यस, क्योंकि देखिए, महागठबंधन में तो सिर्फ टॉवल है। और बेसिक रूप से कांग्रेस की जो रणनीति देखने से ऐसा पता चलता है कि इस बार कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का भी पद को हड़पना चाहती है। और यह प्रथम बार है लंबे समय के बाद बिहार की राजनीति में जब कांग्रेस ने राजद को घुट्टे पर लाके रख दिया। अच्छा। इतना विवश किया तेजस्वी जी को कि तेजस्वी जी को स्वयं अपने आप चीफ मिनिस्टर का फेस घोषित करना पड़ा। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले आपने देखा ही होगा कि इस प्रत्याशा में कि लालच में आके अन्य दल मुझे मुख्यमंत्री के रूप में घोषित कर दे, उसके लिए उन्होंने ऑफर दिया कि 1 सीएम और 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तब भी कांग्रेस वाले ने कोई तवज्जो नहीं दिया, स्पष्ट कहा कि नहीं, मुद्दा नहीं है, विकास मुद्दा है। तो बेसिकली वो तो आपसी, पर्टिकुलरली यहाँ तो विकास की ब्यार बह रही है, सुनामी बह रही है। लेकिन मुकेश सहनी अभी भी उधर मानने को तैयार नहीं है। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि वहाँ का गठबंधन अस्वस्थ है, डॉक्टर दिल्ली में है, जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए, बेसिकली मुकेश सहनी की जो समस्या है वो महागठबंधन में शामिल सभी दल की कॉमन समस्या है। यहाँ तो बार्गेनिंग की बात थी। बेसिकली हमको अधिक सीट मिल जाए, हम अपने वर्चस्व को दिखला पाए, हम दूसरे को अपमानित और लज्जित करवा पाए। जहाँ तक स्ट्राइकिंग दर का बात है, बतला दे कि राजद मैंने जो ये है दीपांकर भट्टाचार्य की जो पार्टी है, मान ले उसके स्ट्राइकिंग रेट आरजेडी और कांग्रेस से बहुत बेहतर रही है। तो यदि वह मांगती है तो पर्टिकुलरली स्वाभाविक है। वहाँ तो सिर्फ पेट्रोल की बात है, हमारे यहाँ तो समन्वित विकास की बात है और सबने यहाँ सबको सम्मान मिलता है। अच्छा, सीटों का बंटवारा हो गया, 225 की रट आप लोग लगाए हुए थे कि इस बार 2025 में 225, लेकिन अमित शाह आकर कहते हैं कि 160। तो क्या लग रहा है कि 160 से 225 के बीच में ला पाएंगे आप लोग?
हम लोग निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और प्रचंड बहुमत से इस पर विजय प्राप्त करेंगे। 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ना है जनता दल यूनाइटेड को। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहे। 100% उसमें कहाँ, अरे हाँ। और डील हो गई है पहले ही। नहीं, डील की बात यहाँ नहीं ना है। हाँ। यहाँ तो विकास को के बने बिहार में विकास और सामाजिक न्याय की प्रक्रियाओं को तीव्रता देना है। तो उसका सबसे बड़ा फेस कौन है? नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार एनडीए के सबसे बड़े एसेट हैं, वही मुख्यमंत्री होंगे। ये पांचों दल की मंशा भी है और पांचों दल के लक्ष्य भी हैं। एक अंतिम सवाल यह है कि एक खबर निशांत को लेकर आ रही है कि हरनौत सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्या अपडेट? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। यदि लगता जब है वो कि लड़ना चाहिए निशांत जी? किसी भी युवा को जो पढ़ा लिखा है, 9वीं फेल नहीं, अच्छा। जो पढ़ा लिखा हो उसको पर्टिकुलरली पॉलिटिकल प्रोसेस में आना ही चाहिए। उससे राज्य के विकास और सुनिश्चित होंगे और पुख्ता होंगे। लेकिन जहाँ तक निशांत जी का प्रश्न है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। यदि घोषणा की जाएगी तो सब स्वागत करेंगे। चलिए, तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ परिमल कुमार। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो लक्ष्य है एनडीए का, उस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास के लिए जाने जाते हैं, विकास का चेहरा है, एनडीए के लिए एसेट है और निश्चित तौर से मुख्यमंत्री वही बनेंगे। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।